वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज का DI सेट IBPS क्लर्क मेन एग्ज़ाम 2019 का मेमोरी बेस्ड DI सेट है। सेट ऐसा है जिसे आप आसान कह सकते हैं, लेकिन यह आसान तब होगा जब अप्रोच सही होगा। यदि आप सारे वैल्यूज़ को वन स्केल पर ला सके तो फिर कुछ नहीं है, अदरवाइज कैलकुलेशन है, समय लगेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इसका PDF अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस टेलीग्राम ग्रुप पर मौजूद रहेगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका मायने रखता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक मैक्रो अप्रोच आप डेवलप करेंगे कि करना क्या है, क्योंकि ये सबसे मायने रखता है। आइए इंस्ट्रक्शन देखिए, ये इंस्ट्रक्शन क्या है। स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ total girls in 5 different classes in March month of 2019। आगे बढ़ता हूं, उसके पहले मार्च 2019 में गर्ल्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 5 डिफरेंट क्लासेस में। पहले इसका मतलब तो समझ लें, यानी ये 5 डिफरेंट क्लासेस जो ABCDE हैं, इनमें यदि सारे गर्ल्स को एक जगह करें और उन्हें 100 माने तो क्लास A में गर्ल्स 12% है, क्लास B में गर्ल्स 15% है, क्लास C में 28% है, उसी तरह से 25% है और 20% है। बोलिए, ये समझ में आ रहा है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड टेबल शोज the percentage of boys more or less than the number of girls in respective class for the same month and year। यानी उसी 2019 में, उसी मार्च मंथ में किसी पर्टिकुलर क्लास में बॉयज गर्ल्स की तुलना में कितने परसेंट ज्यादा है या कम है, उसका ये टेबल है। एक्चुअल नंबर कहीं नहीं दिया है। अगर आप इस डेटा को ऐसे ही लेकर के चलेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। हर क्वेश्चन में किसी क्लास में गर्ल्स का सवाल उठेगा, बॉयज़ का सवाल उठेगा, बॉयज़ का नंबर फिर से निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे में गर्ल्स, फिर तीसरे में बॉयज़। दिमाग पजल्ड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें एक स्केल पर गर्ल्स को 100 मानते हुए, सभी 5 क्लासेस में गर्ल्स को 100 मानते हुए बॉयज कितने कितने हर क्लास में आते हैं, एक स्केल पर ले आते हैं। यानी गर्ल्स के टोटल नंबर का कितना परसेंट है बॉयज का नंबर इन क्लासेस में, ये टेबल। कहने का मतलब ये है कि हम ये वैल्यू तो यहां दिया ही है और बॉयज का लिखते। कहने का मतलब ये है, वो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप पहले देखिए, वो है 12। देखिए 12 है, टोटल को हमने 100 माना, ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया है, 100 माना। ये 12 है, ये 15 है गर्ल्स का नंबर, ठीक है। ये 28 है परसेंट, 100 मान के बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। 25 है और 20 है। अब 100 मान के 12 है और 12 अगर गर्ल्स हैं क्लास A में तो 50% ज़्यादा है, यानी 6 ज़्यादा है, यानी 18 है, यानी टोटल 30 है।
ये ध्यान रहे कि सारे 5 क्लासेस के गर्ल्स को 100 मानने पर क्लास ए में बॉयज और गर्ल्स का परसेंटेज 30 होता है, ये माने हुआ। बी 30% मोर है, 30% मतलब 4.5 मोर यानी 19.5। अब थोड़ा सा ये लगता है कि काश हम लोग डबल मान लेते या 1000 मान लेते तो डेसिमल नहीं आता, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बेनिफिट है 100 मानने का वो निकल जाता। इसलिए अगर एक जगह डेसिमल आए तब तो फिर कोई बात नहीं है, कई जगह आएगा तब तो बात है। ये कितना हुआ बोलिए? 34.5 होगा ना, 34.5। इसके बाद 28 है, सी में 28 है, तो यहां क्या है? 25% लेस, 1/4 लेस, 7 लेस यानी 21, यानी कि 49। बताइए यानी कि 49। 25 है डी, और 24% मोर, 25 प्लस मोर, 24% ऑफ 25, नहीं 25% ऑफ 24, 1/4 मोर 31। कैलकुलेशन ऐसे करना है, यानी कि 31 यानी कि 56। इसके बाद ई है, ई में 20 है ना, ठीक है, और ई में 25% यानी 1/4 यानी 5 मोर यानी 25 यानी टोटल 45, ये लिख देते हैं। और बॉयज को भी इनको 100 मानते हुए सम करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, बताता हूं। 0.5 छोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये 40 होगा ना, 40, ये वाला 40, 50, 96 होगा ना, तो 94 बोल करके 20 ऐड कीजिए तो 114 होगा ना, 114.5 होगा ना, 114.5 होगा ना। और फिर ये करने की क्या जरूरत है, ये जो टोटल सम होना है ये तो होना ही है 214.5। हमने निकाला है, लेकिन इसका मीनिंग समझना जरूरी है, क्योंकि अब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सारे 5 क्लासेस के गर्ल्स को 100 मानने पर, यानी इसके रेस्पेक्ट में कौन कितना परसेंट है सब कुछ बता सकते हैं। इन क्लासेस में स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या है इसके रेस्पेक्ट में से लेकर के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 214.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ये अगर आपने कर लिया तो फिर इस डीआई में कुछ है ही नहीं। क्लियर? आगे बढ़े। अब इस वैल्यू को हम लोग लेके चलेंगे, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमने रख लिया, ये हमारे वैल्यूज हैं, इनको लेकर के चलते हैं, आगे से सिर्फ ये रहेगा। What is the central angle for the percentage distribution of girls in class C? In class C, क्लास C में ध्यान दीजिए गर्ल्स का, तो गर्ल्स का अभी जो टेबल था आपके पास, ये वाला गर्ल्स का, तो गर्ल्स का तो ये है ही 28% मीन्स व्हाट एंगल, ये एंगल पूछा है, तो 100% का मतलब 360 डिग्री, तो 28% माने क्या, जल्दी बताइए। यानी देखिए 28% ऑफ 360 डिग्री है, तो ये बनाने का तरीका ये है, 360 डिग्री का मतलब 100%, तो देखिए 100% का मतलब हुआ, देखिए हमारे पास हथियार क्या है 360 डिग्री, 10% का मतलब हुआ 36 डिग्री, 1% का मतलब हुआ ये है 3.6 डिग्री, 28% को हम बोलेंगे 30%, देखिए 30% का मतलब हुआ 108 डिग्री, 2% का मतलब हुआ 7.2 डिग्री, तो क्या 28% का मतलब 100.8 डिग्री ना होगा, बोलिए। $100.8 डिग्री, जल्दी बताइए, ठीक है, आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन, इन अप्रैल 2019
ये डेटा तो हमारा मार्च 2019 का है। तो नेक्स्ट मंथ, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन क्लास सी, रुकिए क्लास सी, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर इंक्रीज बाय 25% एंड 33 एंड 1/3%। रुकिए देखिए, ऐसा है, सी की बात हो रही है, सी में बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। तो देखिए, सी में बॉयज एंड गर्ल्स की बात हो रही है, तो इनिशियल नंबर क्या है? 28 एंड 21। ये इंक्रीज होता है 25%। इसका मतलब 1/4 मतलब 7 मतलब हो जाता है 35, और ये इंक्रीज होता है 33 एंड 1/3%। 33 एंड 1/3%। तो इसका माने क्या हुआ? 1/3 यानी 7, और दोनों इंक्रीज होता है यानी ये हो जाता है 28। अगर चाहें तो लिखेंगे, अभी तक हमने आगे का पढ़ा नहीं है, ठीक है। एज कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, ओके, मार्च की तुलना में टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास से इन अप्रैल 2019, ये वाला है ना, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास से इन मार्च 2019? भाई हम तो कहेंगे कि ये 49 है और इसमें ये 14 है, यानी कि ये 7 है तो 2 है, और 2/7 का मतलब हम जानते हैं 1/7 क्या होता है? 14, एंड 2/7 ये तो हम जानते हैं। जल्दी बताइए 28 एंड 4/7%, क्योंकि 1/7 का परसेंट वैल्यू 14 एंड 2/7% होता है। क्यों करने जाएं ये सब? ये था मार्च की बात। 2019 में ये मार्च की बात है, ठीक है, ये अप्रैल की बात है। ये मार्च की बात है, ये इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या है। What is the ratio of the number of boys in class B? Boys in class B 19.5 to the number of boys in class E. Boys in class E 25. अब तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कुछ नहीं क्यों है? क्योंकि हमने ऐसे सॉल्व किया है, अदरवाइज पसीना छूट जाता। याद कीजिए, बॉयज का इधर आके निकालना पड़ता। डबल कर दीजिए 39 ना हो जाए, ये 50 ना हो जाए, बताइए। 39:50 यानी ई, ठीक है। अगला सवाल, 4th नंबर, देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए, डी एंड ई? बॉयज, लेकिन ये तो परसेंटेज है, एक्चुअल नंबर कैसे मालूम? ए, डी एंड ई। If the number of boys in class B is 195, रुकिए, क्लास B में नंबर ऑफ बॉयज यानी 19.5 हमें दिया हुआ है कि 19.5 इज इक्विवेलेंट टू 195, यानी कि ये परसेंट हुआ 10 टाइम्स। हमारा रेशियो सिस्टम जो है उसका 10 टाइम्स एक्चुअल वैल्यू है। तो जरा देखिए, ए, डी और ई की बात करेंगे तो बॉयज का जो नंबर है वो 18, 31 और 25 है। नंबर ऐसा कुछ टेढ़ा नहीं है कि हम लोग कुछ बेस मान के बात करें। तो चलिए देख लेते हैं कितना होता है। ये 56 है, 54 एंड 20, 74 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग बोल देते हैं कि जो सम है ना वो 74 है, विच इज इक्विवेलेंट टू 10 टाइम्स। जल्दी बताइए, 10 टाइम्स का मतलब 740। तो हम एवरेज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 740/3
आप इसे तरह तरह से सोच सकते हैं, सीधा डिवाइड करके बात कर सकते हैं, इसे 750 माइनस 10 भी समझ सकते हैं, 250 माइनस 3n 1/3 भी बोल सकते हैं, 246 एंड 2/3 भी बोल सकते हैं, जैसे चाहिए। बोलिए, क्लियर? इसके बाद अगला सवाल, if the difference between the number of boys and girls in class D, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का D में जो डिफरेंस है वो 6 है, यानी कहने का मतलब 31 माइनस 25, ये ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब हुआ 6%, दैट इज इक्विवेलेंट टू 216, यानी एक्चुअल में ये 36 टाइम्स है। Then what is the sum of the number of boys in class A and the number of girls in class C? अलर्ट रहिए, हाँ। क्लास A में बॉयज है, क्लास A में बॉयज है यानी 18, सम चाहिए, और क्लास C में गर्ल्स हैं 28, ये ध्यान रहे, यानी कहने का मतलब 30 एंड 16, 46% को क्या बोलेंगे? 46% को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे into 36। देखिए ऐसा है, हाफ ऑफ द बेस मेथड जानते हैं ना, हाफ ऑफ द बेस मेथड, -4 32 1600 4 into 14 56, याद आ रहा है? हाफ ऑफ द बेस मेथड, हाफ ऑफ द बेस मेथड, ये 46 है, ये 34 है, 36 है, ठीक है। इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं, याद आ रहा है? -4 -14, 32 का मतलब 16, 32 का मतलब याद आ रहा है, और ये 56, हाफ ऑफ द बेस मेथड। बताइए, ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन करने का है। इसके बाद 6th नंबर, total number of students in class B is what % more or less than the total number of students in class E? यानी B में 34.5 जो है और E में 45 जो है, इससे ये कितना % ज़्यादा या कम है? हम लोग डबल कर देते हैं सिस्टम को, मतलब इसको क्या करते हैं, पहले डबल करते हैं, तो ये 90 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो 69 हो जाएगा। जल्दी बोलिए, ठीक है। अब डिफरेंस कितने का है? इतना है ना, इसका मतलब ये हुआ, और भी कर देते हैं, इसको 23 कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं। बोलिए, इसका ये कितना % है, इसका ये कितना % है, इसका ये कितना % है? तो 7 जो है कितना % लेस है? लेस। चलिए ठीक है, अगर एग्जैक्टली निकालना है तो ऐसे ही कर देते हैं। बोलिए 70 का मतलब 23 एंड 1/3% आंसर। ठीक है, 23 एंड 1/3% आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।